अलग अलग शहरों के अलग अलग वृद्धाश्रमों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो मन को पूरे तरीके से झकझोर कर रख दें। वृद्धाश्रम के बूढ़े माता पिता जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो ये संभव ही नहीं कि सुनने वाले की आंखों में आंसू ना आए। लेकिन सोचिए ये कितना शर्मनाक है कि जिस औलाद को माता पिता अपनी पूरी जिंदगी लगाकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही औलाद माता पिता के बुढ़ापे में उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आती है। उस औलाद के पास अपने माता पिता को देने के लिए ना सहारा होता है और ना इज्जत। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पुराण माता पिता को लेकर क्या कहती हैं और गरुड़ पुराण में ऐसे बच्चों के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है। सबसे पहले गरुड़ पुराण की ही बात करें तो गरुड़ पुराण में एक श्लोक है जो ये कहता है कि संसार में माता पिता के समान कोई अन्य देवता नहीं होता। सदैव सभी प्रकार से अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हितकारी उपदेश देने वाला पिता प्रत्यक्ष देवता है। संसार में जो अन्य देवता हैं वो शरीरधारी नहीं है। इन प्रत्यक्ष देवताओं की सदैव पूजा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इन्हें सुख देना चाहिए। यही हमारा सर्वोपरि धर्म है। गरुड़ पुराण का ये श्लोक माता पिता का बेहद ही सटीक तरीके से महत्व समझाता है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी एक श्लोक है जहां भगवान राम सीता से बात करते हुए कहते हैं, सीते, माता पिता और गुरु ये तीन प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष देवता की आराधना करना कैसे ठीक हो सकता है, जिनकी सेवा से अर्थ, धर्म और काम तीनों की प्राप्ति होती है, जिनकी आराधना से तीनों लोकों की आराधना हो जाती है। उन माता पिता के समान पवित्र इस संसार में और दूसरा कोई भी नहीं। वाल्मीकि रामायण और गरुड़ पुराण में खुद विष्णु और राम माता पिता को देवताओं से बढ़कर बताते हैं और इन्हीं देवताओं की कुछ ना समझ बच्चे निंदा कर देते हैं, उन्हें उनके बुढ़ापे में बेसहारा कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि नर्क में ऐसे बच्चों के लिए क्या सजा तय की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता का अनादर करने वालों को काल सूत्र की सजा मिलती है, यानी कि माता पिता का निरादर करने वाले मनुष्य को नर्क में कोड़ों से मारा जाता है और दूधारी तलवार से छेदा जाता है। खैर, कहने वाले ने खूब कहा है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। बच्चों के निरादर के बाद भी माता पिता अगर बच्चों के लिए कुछ मांगते हैं तो वो सुख, शांति और समृद्धि है। अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि मूर्ति पूजा नहीं बल्कि अपने घर में मौजूद साक्षात देवता की पूजा कीजिए और फिर देखिए कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। कथा सागर, डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें